नमस्कार, मैं नरेश सोनी इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस सीरीज में विश्व इतिहास का पहला टॉपिक ले रहे हैं, वो है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। इस टॉपिक से वर्ष 2013 से 2025 तक कुल 12 प्रश्न पूछे गए, यानी कि 2 प्रश्न औसतन प्रति परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे गए। अब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन क्या है कि यूरोप में ईसाइयों के प्रमुख होते थे पोप, और इनका मुख्य धार्मिक केंद्र था चर्च। चर्च में जो पादरी या जो धार्मिक नेता हैं, उनमें आई व्यक्तिगत बुराइयों के खिलाफ यूरोप में 15वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन चला, उस धार्मिक आंदोलन को कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इस धर्म सुधार आंदोलन जो यूरोप में 15वीं-16वीं शताब्दी में चला, इससे संबंधित जो प्रश्न है अपन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, चर्च की संस्कार पद्धति एक विशेषता थी। जेसुइट संघ की, कॉल्विन चर्च की, लुथेरियन चर्च की, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च की, और 5वां अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च। यानी कि रोम का जो चर्च था, जो मुख्य चर्च था, सेंट पीटर द्वारा स्थापित, और इस चर्च में जो पोप थे उनके अधीन जो चर्च होता था वो कैथोलिक चर्च कहलाता था। और इनकी ईसाइयों में 7 संस्कार की पद्धति होती थी। कुल संस्कार होते थे 7। कितने संस्कार होते थे? 7। और ये संस्कार ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च से संबंधित होते थे। और इन 7 संस्कारों में जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ, मार्टिन लूथर ने, जो प्रोटेस्टेंटवादी है, जो पुराने विचार को मानने वाले हैं, यानी कि जो पुराने चर्च को मानने वाले हैं, जो रोम में है, उनको कैथोलिक कहा गया। और जो इनके विरुद्ध नए विचार पैदा हुए, यानी इनकी बुराइयों के खिलाफ जो हुए, लूथर के अनुयायी थे, वो लूथरवाद कहलाए या प्रोटेस्टेंट कहलाए। इन्होंने भी 7 संस्कारों में से 3 संस्कारों को मान्यता दी। जो संस्कार है, पहला है आपके बपतिस्मा, ये नामकरण संस्कार है। इसमें क्या होता था कि शिशु को स्नान करवा करके उस पर पवित्र जल छिड़का जाता था और मंत्र बोलकर उसको ईसा मसीह के नाम से विहित किया जाता है। और दूसरा आए प्रायश्चित संस्कार। ये जो प्रायश्चित संस्कार है, इसको पेनेंस कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा यूखारिस्ट या पवित्र भोजन। देखो, ये 3 संस्कार तो आपको याद करने ही है, क्योंकि इनको पहले किसने? धर्म सुधार आंदोलन वालों ने, यानी लूथरवादियों ने भी मान्यता दी। इसके अलावा कुछ और संस्कार है, जैसे चौथा संस्कार आप मान लेते हैं पुष्टिकरण या कन्फर्मेशन। 5वां संस्कार बीमारों का अभिषेक, अनॉइंटिंग ऑफ सिक, अनॉइंटिंग ऑफ सिक यानी बीमारों का अभिषेक। छठा है पुरोहितों का अभिषेक, होली लीडर्स। और 7वां है विवाह। ठीक है, तो बीमारों का अभिषेक, पुरोहितों का अभिषेक, पुष्टिकरण और विवाह, ये 7 हो गए आपके संस्कार। तो कैथोलिक चर्च से जुड़े जो 7 संस्कार है, उसमें से आपको 3 तो ये याद रखने इंपॉर्टेंट है, पूछे गए। और 7वां विवाह जो है, बैप्टिस्मा यानी नामकरण, प्रायश्चित या पेनेंस, यूखारिस्ट यानी पवित्र भोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, उस भिक्षु का नाम बताएं जिसे इंग्लैंड में ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन संख्या 1 सेंट ऑगस्टीन, 2 ग्रेगरी, 3 सेंट बेनेडिक्ट, 3 सेंट पीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 सेंट ऑगस्टीन। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, ऑक्सबर्ग की संधि किसके मध्य हुई? प्रिंस फर्डिनेंड और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी, चार्ल्स पंचम व कैथोलिक धर्म के अनुयायी, पोप एवं मार्टिन लूथर किंग, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी, या फिर 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 प्रिंस फर्डिनेंड और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी। देखिए, रोमन सम्राट थे चार्ल्स पंचम और उनके भाई थे प्रिंस फर्डिनेंड। इन्होंने लूथरवादियों के साथ 25 सितंबर 1555 को, कब हुई ये संधि? 25 सितंबर 1555 को। ये प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। ठीक है,
इस संधि के तहत क्या हुआ कि प्रिंस फर्डिनेंड ने प्रोटेस्टेंटवाद को मान्यता दे दी, यानी प्रोटेस्टेंटवाद को मान्यता दे दी, यानी लूथरवादियों को पहली बार मान्यता दे दी। इस संधि के द्वारा लूथरवादियों को मान्यता दे दी गई। और इस संधि में और भी कहा गया कि यूरोप के प्रत्येक राज्य को अपनी राजा को अपनी प्रजा का धर्म चुनने का अधिकार है। यानी यूरोप का कोई राजा है, उस राजा ने यदि प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाया है तो ही उसकी प्रजा प्रोटेस्टेंट धर्म अपना सकती है। प्रजा को अपना धर्म चुनने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, तो ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई? 15 सितंबर 1555 को। किसके बीच? प्रिंस फर्डिनेंड और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी। इसमें क्या हुआ? इसमें लूथरवादियों या प्रोटेस्टेंटवादियों को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? 1 जॉन वाइक्लिफ, 2 सवोनारोला, 3 इरास्मस और 4 थॉमस मोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 जॉन वाइक्लिफ। देखिए, जॉन वाइक्लिफ जो थे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इन्होंने सबसे पहले बाइबिल का अंग्रेजी अनुवाद किया। बाइबिल का क्या किया? अंग्रेजी अनुवाद। तो बाइबिल का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन वाइक्लिफ। और इन्होंने पोप का विरोध करते हुए कहा कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं है। पोप पृथ्वी पर ईश्वर का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं है। ये किसने कहा था? जॉन वाइक्लिफ ने। और ये प्रश्न भी कई बार यूपी, टीजीटी, पीजीटी में पूछा गया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे संबंधित ये है कि इसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन का प्रभात तारा कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जाए कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रभात तारा किसको कहा गया है? तो ये जॉन वाइक्लिफ को कहा गया है। वाइक्लिफ का संबंध कहाँ से है? इंग्लैंड से। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि ये जो पादरी है, ये पादरियों के उपदेश है वो विवेकहीन है। हमको केवल बाइबिल को मानना चाहिए, सीधे ही बाइबिल पढ़नी चाहिए और उसको मानना चाहिए। तो ये तो था आपके जॉन वाइक्लिफ। और सवानारोला ये फ्रांस का पादरी था और इसने पोप का विरोध किया, तो इसको पागल पादरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पागल पादरी। सवानारोला का संबंध था फ्रांस से और इसको पागल पादरी कहा जाता था। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने इसको जिंदा जला दिया गया था पोप का विरोध करने के कारण। ये इरास्मस हॉलैंड का था और थॉमस मूर की प्रसिद्ध कृति है यूटोपिया। क्या है? यूटोपिया। तो आगे चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया लोलार्ड आंदोलन। ये जो जॉन वाइक्लिफ के जो अनुयायी थे वो लोलार्ड कहलाए। क्या कहलाए? लोलार्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1 इरास्मस। देखिए, इरास्मस ने 1511 में एक ग्रंथ लिखा, इन द प्रेज ऑफ फॉली। इन द प्रेज ऑफ फॉली, यानी इस ग्रंथ का कहा गया है मूर्खत्व की प्रशंसा में। यह था तो एक कैथोलिक ईसाई, लेकिन फिर भी इसने इस ग्रंथ में पादरियों और चर्चों का क्या उड़ाया? मजाक उड़ाया। 1517 में इसने एक और ग्रंथ लिखा, इरास्मस ने। किसने? इरास्मस ने एक और ग्रंथ लिखा, जूलियस एक्सक्लूडेड। कौन सा? जूलियस एक्सक्लूडेड, यानी जूलियस का निष्कासन। जूलियस का निष्कासन। इसमें इसने लिखा कि जब पोप जूलियस का मृत्यु हो गई और जब ये स्वर्ग के अंदर गया तो स्वर्ग के बाहर सेंट पीटर ने इनको रोक दिया और सेंट पीटर ने कहा कि तुमने इतना भ्रष्ट आचरण किया है जो इस कारण तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। तो ये 2 आपके इसकी बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं, एक तो इन द प्रेज ऑफ फॉली और दूसरा जूलियस का निष्कासन। और 1519 में आगे चलकर मार्टिन लूथर ने खुद ने इसको हमारे आशा और अलंकरण कहा है। हमारे अलंकरण और हमारी आशा,
किसको कहा गया है? इस इरेस्मस को। और बाद में जब इसकी एक रचना और है क्लोक्वीज, क्लोक्वीज इन द प्रेज ऑफ फॉली, और जूलियस का निष्कासन, जूलियस एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये तीन इनकी रचनाएं हैं। इसने और इसके बारे में कहा जाता है कि जितना लूथर ने प्रोटेस्टेंटवाद का यानी कि कैथोलिक धर्म का जितना लूथर ने नुकसान नहीं किया, उसका उतना नुकसान जो है इस इरास्मस के व्यंग्यों ने कर दिया। ठीक है, तो ये कहा गया है कि इरास्मस के व्यंग्य है, इन्होंने बहुत नुकसान किया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। जेसुइट संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन संख्या 1 इग्नोशियस लयोला, 2 मार्टिन लूथर, 3 कैल्विन और 4 इरास्मस। तो इग्नोशियस लयोला। ठीक है, इग्नोशियस लयोला थे स्पेन के। कहाँ के थे? स्पेन के। लेकिन इन्होंने 1534 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में, कहाँ? पेरिस में एक जेसुइट संघ की स्थापना की, और 1540 में इसने कैथोलिक के समर्थन में की, कैथोलिक धर्म के, और कैथोलिक मत के प्रचार करने के लिए जेसुइट संघ की स्थापना की 1534 में। कहाँ की? पेरिस में। और 1540 में पोप पॉल थर्ड ने इसको मान्यता दे दी। 1540 में मान्यता दी गई। किसने की? पोप पॉल थर्ड। ठीक है, और इसका जो प्रमुख होता था वो कहलाता था जनरल। ठीक है, तो जेसुइट संघ का प्रमुख क्या कहलाता था? जनरल। स्थापना कब हुई? 1534 में। मान्यता कब मिली? 1540 में। किसने दी? पोप पॉल थर्ड ने। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है पीटर वर्ल्डो के सिद्धांत को, लूथर द्वारा दिया गया बाइबल का जर्मन में अनुवाद, जॉन हस की शिक्षाओं का संकलन, और जॉन वाइक्लिफ द्वारा किया गया बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2। देखिए, मार्टिन लूथर ने 1522 में ये जो बाइबल का अनुवाद किया, और ये बाइबल का अनुवाद जो है जर्मन में अनुवाद सितंबर में किया गया। कब किया गया? सितंबर में, इसलिए इसको सितंबर टेस्टामेंट कहा जाता है। अब देखो, एक और इससे संबंधित है ओल्ड टेस्टामेंट। क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट। तो पुरानी जो बाइबल है मूल हिब्रू भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? तो हिब्रू भाषा वाली जो बाइबल है उसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। उसके बाद जो जर्मन भाषा में बाइबल है 1522 में लिखी गई, इसको कहा जाता है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। और ये जर्मनी भाषा में, ये जर्मन भाषा में दी गई। और ये प्रश्न जो आपके सितंबर टेस्टामेंट है, ये 2021 की असिस्टेंट प्रोफेसर है राजस्थान वाली, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। किस पुस्तिका में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बनाया है और धर्म पुरुषों के विवाह की अनुशंसा की है? एक सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, ये 1522 में हुआ था, इसमें नहीं। दूसरा है द बेबोलेनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च, ये भी 1520 में इसकी कृति है, लेकिन इसमें नहीं कहा गया है। तीसरा है ऑन मोनेस्टिक वॉच, और चौथा है 95 थीसिस। ये जो 95 थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 31 अक्टूबर 1517 ये 95 थीसिस किसने दिए थे? मार्टिन लूथर ने। अब देखिए, इस प्रश्न का हल आपके वैसे ही हो सकता था, क्योंकि जो मोनेस्टिक है ना, इस मोनेस्टिक का अर्थ ही है सन्यासी जीवन। जो सन्यासी होते हैं ना, तो सन्यासियों को ही मोनेस्टिक कहा जाता है, या धर्म पुरुष सन्यासी, या फिर आपको मठ में रहने वाले, एकांत में रहने वाले, इनका शाब्दिक अर्थ है मोनेस्टिक। और ऑन मोनेस्टिक वॉज का अर्थ हो गया आपके सन्यासियों की प्रतिज्ञा या मठवासियों की प्रतिज्ञा। तो जब अगर इसको हमका शाब्दिक अर्थ अगर हमको आता है इसका, तो भी ये प्रश्न हल हो जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। देखिए, ये चारों तो आपको याद करने ही है, और इसके अलावा 3 और प्रमुख ग्रंथ है जो आपको आगे प्रश्न में मिल जाएंगे, तब मैं बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 9। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र है, न रोमन है, और न साम्राज्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 वॉल्टेयर। और वॉल्टेयर ने 18वीं सदी में यानी 1756 ईस्वी में ये रोमन साम्राज्य के बारे में ये कथन कहा था।
ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार ऑफ रिपोर्ट ठीक है, कौन है? जॉन वाइक्लिफ, जो हमने आगे पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसने अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद किया था, ये भी पढ़ लिया हमने। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किसने प्रारब्धवाद के सिद्धांत का समर्थन किया? प्रारब्धवाद यानी नियतिवाद या भाग्यवाद। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 1 जॉन कॉल्विन, 2 जिंगविली, 3 मार्टिन लूथर और 4 जॉन नॉक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 जॉन कॉल्विन। ठीक है, ये जॉन कॉल्विन थे, मूल रूप से फ्रांस के थे, लेकिन इन्होंने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अपना केंद्र बनाया और इसने बाइबल का फ्रांस में अनुवाद किया, फ्रेंच भाषा में बाइबल का अनुवाद। देखिए, अब बाइबल का अनुवाद फ्रेंच भाषा में किसने किया? जॉन कॉल्विन ने। ठीक है, और इसने स्विट्जरलैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई धर्म संहिता की पुस्तक लिखी, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन यानी ईसाई धर्म संहिता, ईसाई धर्म संहिता। और ये जो ईसाई धर्म संहिता है फ्रेंच भाषा की प्रथम पुस्तक है, फ्रेंच भाषा की प्रथम पुस्तक। ठीक है, और काल्विनवाद जो है ये पूरे यूरोप में फैला था और इसे प्रोटेस्टेंटवाद का सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है। प्रोटेस्टेंटवाद का सबसे बड़ा धर्म जो है वो ये है आपके जॉन कॉल्विन का, जिसको कॉल्विनवाद कहा जाता है। ये फ्रांसीसी भाषा में इसने बाइबल का अनुवाद किया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रवचन किसने दिया? ऑप्शन संख्या 1 जॉन कॉल्विन, 2 जुंगली, 3 मार्टिन लूथर और 4 जॉन हस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 मार्टिन लूथर। देखिए, मार्टिन लूथर की पहले अपन ने कुछ कृतियां पढ़ ली है। तो मार्टिन लूथर ने जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन लिखा। एक इसकी और कृति है, प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। ये याद रखने हैं, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, यानी सभी आस्थावानों का पादरीवाद। और एक और इसकी रचना है जो है प्राइमेसी ऑफ स्क्रिप्चर। क्या है? प्राइमेसी ऑफ स्क्रिप्चर। ठीक है, और एक द बेबुलियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च, ये है। तो लूथर की जो पुस्तकें हैं 4 पहले दे रखी थी, 2-3 ये हो गई, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन हो गई। यानी कि मार्टिन लूथर के ये जो पुस्तकें हैं वो आपको याद करनी ही करनी है। इस प्रकार आज का हमारा यह सेशन समाप्त हुआ और हमने यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन है उससे संबंधित वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में कोई सुधार करना हो तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों को आगे भेजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।